नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। दोस्तों, जेटेट का सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है ये इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं कि मुझे जेटेट के सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, सर क्या पढ़ें। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, तब आपको पूरा समझ में आएगा। साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में नए जुड़े हैं, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्यूज़ दे रहा हूं, तो ज़रूर उसमें जुड़ जाइएगा, तो आपको अधिक से अधिक ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। तो देखिए, जेटेट सिलेबस को लेकर डाउट क्यों है छात्रों को। इसलिए डाउट है क्योंकि जब जेटेट का सिलेबस आया था, उसके बाद जो ड्राफ्ट आया था, जेटेट का जो नया सिलेबस आया था, उसको छात्रों ने देखा है, जिसको हमने अपने क्यूज ग्रुप में डाला है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेटेट 2016 का जो सिलेबस था, हूबहू 2025 के जेटेट सिलेबस में रहने वाला है, और उसका ड्राफ्ट भी आया हुआ है। थोड़ा सा अंतर ये है कि आपको 6 to 8 में 10 नंबर का कंप्यूटर भी इसमें जोड़ दिया गया है 6 to 8 में। बाकी बात 1 to 5 का जो सिलेबस था हूबहू रखा गया है, और वो कैबिनेट से पास होगा उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो उसका सिलेबस भी मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, उसका पीडीएफ आप लोग जाके देख लीजिएगा, और उससे आधारित मैंने नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। यदि आप लोग को चाहिएगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब देखिए, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का भी प्रॉब्लम आ रहा है छात्रों के पास। बहुत सारे छात्र हैं जो ये नहीं जान पा रहे हैं कि सर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, कौन कौन से किताब पढ़ें। तो दोस्तों, खोरठा का तो मैंने ऑलरेडी सिलेबस आपको डाल दिया है अपने चैनल पे कि खोरठा में आपको क्या क्या पढ़ना है। और बाकी बात जितनी भाषाएं हैं उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का सिलेबस आप कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस 2012 में भी नहीं दिया था, और 2016 में भी झारखंड सरकार ने सिलेबस जारी नहीं किया था। इस बार करेगा कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसकी तैयारी आप इस आधार से कर सकते हो। आप क्या करो कि 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 और 2012 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे, जिस जिस चैप्टर से आए थे, सारा कुछ आप देख लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से बुक का है। तो उससे आपको पूरी पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, और क्या कुछ आपको पढ़ना है। तो उस आधार पे मैंने आपके लिए बताया है कि आप लोग जेटेट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखो, 2012 और 2016 का, और दोनों को जब आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, इजीली पता चलेगा कि आप 2012 और 16 में क्या सिलेबस था, और 2012 और 16 में जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का सिलेबस था हूबहू वो भी 2025 में रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि खोरठा का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, और आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन सा किताब पढ़ना है, सब कुछ बताया है। उसी प्रकार आप लोग बंगाली में अगर आप देखना चाहते हो तो बंगाली का सिलेबस देखिए, आपको क्वेश्चन देखिए। फिर आपको कुड़माली का देखना है तो कुड़माली का देखिए। आप सारे चीज़ों का आप लोग जाके देख लीजिए। जैसे कि मैं पीडीएफ ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार आप ये जान सकते हो कि आप लोगों को क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में क्या पढ़ना है, और उसको लेकर आप लोग पढ़िए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। मार्च में एकदम मार्च में एग्ज़ाम एकदम फिक्स है। फिक्स मतलब फिक्स, एग्ज़ाम एकदम होना तय है। तो मैं पीडीएफ को खोल के आपको दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस पीडीएफ को खोलना है जो कि 2016 का है, और इसमें सभी भाषाओं के लैंग्वेज के प्रश्न दिए गए हैं कि उस भाषा से या जितने भी क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं सभी के प्रश्न दिए हुए हैं कि उसमें क्या क्या प्रश्न आए थे। मैं आपको बता दूं, कुड़माली में आप लोग देखिएगा तो कुड़माली में ज़्यादा क्वेश्चन किताब से नहीं थे, मतलब कहने का मतलब है अधिकतर क्वेश्चन व्याकरण से थे, है ना। साहित्य या कहानी ये सब से प्रश्न नहीं थे, मैंने देखा, है ना। और इसको आपको पढ़ना है, जैसे कि आप देख लीजिए, झारखंड कर लगे जन जीवन किनाय झबरल है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। इस पैसेज में गद्यांश में आप लोग पढ़िएगा।
यहाँ पर काकर जन जीवन संगे मिला बेजान पूर्ण है। तो इस प्रकार आपको अपना जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज का जो है क्वेश्चन आपको देख लेना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आए थे, है ना। तो इस प्रकार ये कुड़माली वाला हो गया। इसको देखने से आपको पता चल जाएगा भाई कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये हो गया है आपका 2016 का क्वेश्चन, है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने डाल दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दे रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार नागपुरी वाले भी देखिएगा। नागपुरी का भी एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, आप 30 में 30 ला सकते हैं। इसमें भी अधिकतर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है व्याकरण से रिलेटेड हैं, आप लोग देख लीजिए। नागपुरी भाषा का नावठा नाम के क्या है, नागपुरी भाषा कौन परिवार के सदस्य, जो एकदम नागपुरी के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। झन एक वचन से बहुवचन बनावे में व्यवहार होवेला, है ना। सुकरा जात होवी कौन काल है के, अध कचरा में अध के, पसारी में कौन प्रत्यय, कर्मा परब कौन महीना में मनवल जाएला, भादव एकादशी होता है। नागपुरी में आजी कहल जाएला, किसको कहा जाता है, दादी को कहा जाता है। शिबू सोरेन के कहल जाएला, क्या कहा जाता है, दिसोम गुरु कहा जाता है। मधु मंसूरी हंसमुख है कई। अभी ये मधु मंसूरी हंसमुख जो हैं क्या हैं, भोजपुरी गायक हैं, लेखक हैं, नागपुरी गायक हैं, कुड़माली गायक हैं, मगही गायक। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर पढ़ाई ये क्वेश्चन कुड़माली का है तो आंसर भी कुड़माली गायक ही होना चाहिए। नागपुरी भाषा का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है। तोता कर पर्यायवाची शब्द क्या है, तो तोता तो सुगा है। नागपुरी में कईगो वचन हवेला, समास कर कईगो बहुत भेद हवेला। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का हके, नोट्स ऑन गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के लिखल हत। देखिए जो लेखकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये किताब कौन लिखा है। सब कलाकार संगम के कहल जाएला, किसको कहा जाता है। नागपुरी में पिया सहिया गोया कौन लिंग हके, डमकच कौन घरिक गीत नाच हके। 9 जून केकर शहादत दिवस हके, बिरसा मुंडा कर गाँव कर नाव यहाँ लिखा है तो गांव होगा, गांव ओली हाथू होना चाहिए, है ना। फिर देखिए नीचे दिए गए अंशों को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर दें। मूलतः नागपुरी जनजाति सदानी समुदाय कर मातृभाषा है कि और तीनों भाषा परिवार का संपर्क भाषा बन जाए। इसको आपको पढ़ना है और आंसर देना है, इजीली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नागपुरी में प्रश्न आए थे। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको पचपरगनिया का भी हो गया। तो सारा क्वेश्चन है भैया, आप लोग देख लीजिएगा, आपको कंफर्म पता चल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अब मैं डायरेक्ट खोरठा का दिखा रहा हूँ। खोरठा बेंगला का भी बहुत प्रश्न आता है कि बेंगला में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा, तो आप लोग देख लीजिए। बेंगला से भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। पीडीएफ तो डाल दूंगा ग्रुप में, है ना। उड़िया भी है। और खोरठा किधर गया, खोरठा मगही आ गया, अब खोरठा आना चाहिए। भोजपुरी, हाँ ये देखिए खोरठा आ गया, जिसका मैंने नोट्स भी आप लोगों को दिया है और इसका जो सिलेबस भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें देखिए आपका बुक से भी क्वेश्चन आए थे, सिर्फ व्याकरण से नहीं आए थे। देखिए खोरठा कौन पारिवारिक भाषा है। 2 डायर जिरहुल के प्रकाशक देखिए किताब का नाम लिखा है, तो यानी इससे स्पष्ट हो गया कि ये बुक पढ़ना है 2 डायर जिरहुल फूल, है ना। उसके बाद आप देखिए 2 डायर जिरहुल फूल हो गया। फिर देखिए सारहुल पर्व में कौन गाछ के पूजा हुए है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, सखुआ। भादो में जो झूमर खेलल जा है ओकरा कहल जा है भदरिया झूमर। सोहराय में जो गीत गावल जा है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको गोवार मांगा गीत कहा जाता है। सोहराय पर्व में केकरा फकेवा खिवल जा है, गाय गरु को खिलाया जाता है। करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्व है, तो किसका है, तो करम पर्व में किस फूल सबसे ज़्यादा मतलब किस फूल का महत्व है, तो गेंदा फूल होना चाहिए। गोलवारी खोटा कहाँ बोलल जाए, मेरा एरिया में गोला और कसमार में। संतोष शीर्षक कहानी के लिखो। आप देखिए संतोष नाम आ गया। अब संतोष कहाँ पर है, आप संतोष एक कहानी है, उस कहानी को आप जिस बुक में देखेंगे समझिए कि वो बुक पढ़ना था आपको, तो इससे आपको आपका सिलेबस पता चल जाता है। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम क्या है। अब ये देखिए इनमें से जो भी सही आंसर होगा ये होगा आफत। तो ये जो किताब है किस किताब में है, समझिए कि आपको वो किताब पढ़ना है, इससे आप गैस कर सकते हैं। प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है
तो इनमें से जो भी उन्होंने लिखा है समझिए उसको पढ़ना है। आप धर लुवाठी, जैसे ये वाला पूछ दिया तो ये जिसमें मिलेगा समझिए वो किताब आपको पढ़ना है ना। लुवाठी पत्रिका के संपादक कौन है? दीपक केकर उपनाम है, तो इसका नाम होगा प्रदीप कुमार दीपक। झारखंड में कतना झारखंडी भाषाएं के पढ़ाई होए लागल है, तो इसमें 9 होता था। सदानी परिवार में कई गो भाषा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कचरकुट मुहावरा क्या अर्थ है। अब देखिए अब यहाँ पर व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाने लगे। सुपुलझा पानी के अर्थ हुए है। फिर नीचे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है? बिरसा मुंडा के जन्म स्थान। चित्रा केकर उपनाम है? चित्रंजन महतो। चित्रा छिनल लेलक सोनारी थारी शीर्षक कविता के कवि है। देखिए ये वाला जहाँ भी मिलेगा ये कविता समझिए उस किताब को पढ़ना है आपको। भिखमंगा शीर्षक कविता, तो भिखमंगा जहाँ मिलेगा समझिए आपको उसको पढ़ना है। शिवनाथ परमानिक के लिखल लोक कथा के नाम है। इसमें से जो भी है उन्होंने जो लिखा है शिवनाथ परमानिक ने उसको पढ़ना है। जयवीर साहू जी लिखक जीवनी शीर्षक है। तो अकलू राम महतो के लिखल कविता शीर्षक है दो डार जरूल फूल बावा हाथ। ये देखिए ये बावा हाथ है जो दो डार जरूल बुक में ही है ना। तो ये सब हो गया आपका पूरा सिलेबस। इससे मैंने पता लगा लिया, मैंने अपना लैंग्वेज का, क्षेत्रीय लैंग्वेज का, कि मुझे कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, और मैंने पता लगाने के बाद आप लोगों के लिए सिलेबस जारी किया है। तो अगर आप सिलेबस के ही इंतज़ार में रहोगे कि सिलेबस कब आएगा, क्षेत्रीय लैंग्वेज का पढ़ेंगे, तब तक ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ के रहो। क्षेत्रीय लैंग्वेज में आपका 30 का 30 मार्क्स आएगा। अगर गलती से 1 नंबर छूट गया समझो तो मान लो 29 तक तो ला ही लोगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर भाई नहीं ला सकते हो। अंदाजी अगर मारोगे 30 में अंदाजी मारोगे तो 10 गो सही होगा। अंदाजी मार के आप 10 सही कर सकते हैं, 15 में भी, लेकिन 10 सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपका 30 में 30 आएगा। तो ये है आपका खोटा या जितना भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसका सिलेबस। आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि सिलेबस आएगा तब पढ़ेंगे, यही आपका सिलेबस रहने वाला है, इससे अलग नहीं रहने वाला है। मैंने आपको पूरा सिलेबस दे दिया है, 1 to 5, 6 to 8 दोनों का सिलेबस दे दिया है भैया, आप लोग पढ़िए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है 1 to 5 का जो सिलेबस रहेगा उसमें आपको उत्पाद सिपाही, आप याद रखिएगा, उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम है ना, उसका जो सिलेबस है सेम टू सेम वही पढ़ना है। और 6 to 8 में कौन सा पढ़ना है? 6 to 8 में आपको झारखंड सहायक आचार्य भर्ती कक्षा 1 to 5 का जो सिलेबस था वो पढ़ना है। बात को समझ गए हैं? नहीं समझे तो समझ लीजिए दोस्तों, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। उत्पाद सिपाही का आप लोग जो सिलेबस है कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज का वो 1 to 5 के लिए पढ़िए, और 6 to 8 के लिए कक्षा 1 to 5 सहायक आचार्य भर्ती या CKST कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग का सिलेबस को पढ़ लीजिए। चाहे जो भी लैंग्वेज है वही सिलेबस आपका रहेगा, और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। इस PDF को तुरंत डाउनलोड करने के लिए जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों। जोहार झारखंड।